हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे, फ्रीलांसिंग इस समय बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। 2023 कोरोना के बाद ही 2020 के बाद लोग जब घर पे थे तब या वर्क फ्रॉम होम चला और ये सारी फ्रीलांसिंग जैसी चीजें जो पहले भी एग्जिस्ट करती थी बहुत ज्यादा हाइप में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की और मैंने क्यों छोड़ी। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको, मतलब आप सब जानते होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो एडिटिंग और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, थंबनेल डिजाइन और लॉन्ग वीडियोस एडिट करना, ये सारी चीजें तो कॉमन सी है। मतलब मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं वो इसी में है। वेब डिजाइन करना, फिग्मा और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, वीडियो फोटोशूट और एडिट करना। बेसिकली अगर आप फ्रीलांसिंग में एंटर करना चाहते हो तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, freelancer.com, अपवर्क, फाइवर, सब लोग जान रहे होंगे इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सब प्लेटफॉर्म्स बहुत ही कंजेस्टेड है और पहले से यहाँ फ्रीलांसर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैंने भी, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं कहाँ से मुझे अपनी फ्रीलांसिंग, मतलब मैंने कहाँ से अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की थी और मुझे कैसे मिला था। freelancer.com पे वैसे ही मैं हमेशा 6-7 महीने से मैंने अकाउंट बनाया। फर्स्ट ईयर में आते ही, फर्स्ट ईयर के कुछ महीने बाद मैंने बिड करना शुरू किया। लकीली लक इज वेरी ग्रेट थिंग। जब कोई बहुत सारे लार्ज अमाउंट में बिड हो रही हो, आपको मैसेज आए तो बहुत लकी खेल है। बेसिकली वो 3D वीडियो एडिटिंग का काम था ब्लेंडर पे। ब्लेंडर आप जानते हो, जो लोग ब्लेंडर यूज किए होंगे, उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट की इमोशन वो आते नहीं है, जो 3D इमोजीज होते हैं, जैसे प्लेट बाय प्लेट प्लेट पे 3D एनिमेशंस होते हैं, वो उनको डिजाइन करना था। अब यूजुअली मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैंने बिड कर दिया 2000 में। बट यूजली जिनको इन सब चीजों के बारे में आइडिया था वो लोग बिड कर रहे थे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 60,000, यहाँ तक कि 1 लाख तक के बिड थे उसमें। तो आई डोंट टेक दैट नेम, मतलब मैं नेम नहीं लूंगा। जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला आप मेरे लिए बना दोगे। मुझे आइडिया नहीं था कि यार, मुझे लगा कि बेसिकली 2D वीडियो आती है, कैनवा पे जाकर मैंने बनाया। बोली नहीं नहीं, मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने 1,000 मुझे, मेरी पहली पेमेंट थी ये 1,000 मेरी पहली पेमेंट थी, मुझे वो पहले ही कर दिया। लेकिन मैं जब समझा यार ये ब्लेंडर पे मुझे इतना भयंकर काम दे रही है, मैंने बना के 2-3 वीडियोस भेजी तो यार ब्लेंडर पे काम दे रही है यार, समझ नहीं आ रहा है, ब्लेंडर पे तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने अपना चार्जेस उसने पहले 1,000 में मान गया। जानते हैं जब कोई इंसान भूखा हो तो उसे कुछ भी दे दो। अब मुझे फिर उसके बाद मैंने अपना दाम बढ़ा, मैम 3,000 से उसने भी निगोशिएट किया तो चलो यार कुछ तो मिल रहा है 2,000 पे। फिर बात यहाँ पे भी आती है, अगर ये मैं वीडियो दे दिया देन द मेन थिंग इज कि मैं फिर उसके बाद उनके लिए 10,000 पर मंथ के लिए जॉब कर लूंगा, उसमें भी फ्रीलांसिंग से टास्क देगी। फिर यहाँ से मुझे अपना पहला टास्क मिला, उसको मैंने ब्लेंडर पहली बार सीखा, उसमें की फ्रेम्स ऐड किए, एनिमेशन किया। मेरा टफ A15 का लैपटॉप है जो कि बहुत ही GTX 1650 ग्राफिक कार्ड अभी के समय में कुछ नहीं है, RTX आ गया है 5090, अब तो 6090 तक ही पहुंच जाएगी चीजें। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। बेसिकली टफ तो था बनाना, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन ले करके उन्हें बताया तो आखिर में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस मांगे। बोले ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। देन यस, आई हैव स्टार्टेड और उनको अच्छा लगा। उन्होंने बाकी 1,000 भी डाला, 2,000 मेरी पहली अर्निंग थी। देन द मेन थिंग वाज 6 मंथ्स मैंने उसके लिए काम किया। ठीक है, मैंने उनके लिए काम किया, उसमें फ्रीलांसिंग स्टाफ, शॉपिफाई, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें थी। बट क्या होता है ना, जब आप काम करते हो अपने इस जर्नी में, मैं अपने इस थर्ड सेम में, सेकंड सेम और थर्ड सेम के बीच में मैं काम करना शुरू किया था। फर्स्ट ईयर में ही लग गई थी तो अब 10,000 रुपये आ रहे हैं, मेरे खर्च हो गए सारे, मैनेज नहीं कर पाया। मतलब आते थे खाने में खर्च हो गया, रेंट में, इधर उधर बाकी सब चीज़। अब मेन इशू कहाँ आता था कि मैं कोई गैजेट्स भी इवन नहीं खरीदा उन सब चीज़ों की। मैंने सोचा स्पीकर खरीदूंगा, स्पीकर भी नहीं आया। देन मैंने ये सोचा
मैं काम कर रहा था बीच में, उसने अलग अलग तरीके के टास्क दिए मुझे, मैं कर रहा। बट एक चीज हेक्टिक थी पता है, मैं उस समय पहली बार कॉर्पोरेट की फील ले रहा था। टाइम पेमेंट डिले हो जाना, बार बार फोन करना, मैम पेमेंट दे दो। यस, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव इन बिटवीन, बट यस नो इश्यूज। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुझे एक्सपीरियंस मिला। उससे लगभग मैंने 6 मंथ्स काम किए, तो 60,000 रुपीज मेरी अर्निंग थी कुछ। हाँ, पार्ट टाइम के लिए सही था। फिर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैं बिजी रहने लगा, मेरा मन नहीं करता था यार ये काम करो वो काम करो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड। आप फ्रीलांसिंग, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि फ्रीलांसिंग आप कैसे, मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मैंने कैसे पाया। अब वर्क फ्लाइवर ये सब तो सब बताते ही हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं। बट यू नो, अगर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आप 2 चीजें याद रखो। पहली ये कि ये बहुत ही अनरिलायबल है और नॉट सस्टेनेबल है अभी की प्रेजेंट में। अब बोलेंगे सब, कोई लोग मुझे बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, देखो, जमाना डिफरेंट होता है, अब जमाने के साथ चलना पड़ता है। जब ये सारी चीजें बहुत इनिशियली लॉन्च थी तब बहुत कम लोग थे इस प्लेटफॉर्म पे। आप ही एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आप किसी आदमी के इनिशियल फेजेस के साथ जुड़े रहोगे, ग्रोथ करते करते आप उसके साथ रहोगे, आपको आदत रहेगी। अब ग्रोथ करने के बाद कई लोग ऐड होंगे, फिर फोकस, उनको समय लगेगा। तो इनिशियली जो लोग हैं वो आज फ्रीलांसर, अब वो अच्छा कमा रहे हैं क्योंकि वो लोग शुरुआत से थे जब ये प्लेटफॉर्म्स बने। मोस्टली ये सब अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फ्रीलांसर्स हैं, तो अच्छी बात है। मेनली चीज़ है अनरिलायबल एक्सपेक्टेशन रहती है, ये ठीक करो वो ठीक करो, बहुत हेक्टिक रहता है। पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम हो जाएगा, 24 घंटे फोन आएगा, तो वो तो डिपेंड करता है। मेरा ब्रेन नहीं हैंडल कर रहा है। आफ्टर 6 मंथ्स आई हैव लेफ्ट। तो फिर हुआ क्या, मैंने लीव नहीं किया था, तो मुझे लगा यार कि गलत कर रहा हूँ, फोन किया तो उसने खुद ही बोला कि तन्मय वी आर डिसकंटिन्यूइंग दिस फ्रीलांसिंग। उसने, हाँ, पर उसके वजह से दिक्कत आ गई थी, उसे क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे यार, उसको क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, प्रॉब्लम ये हो रही थी शॉपिफाई की। उसके बेसिकली शॉपिफाई के क्लाइंट्स थे, एक पर्टिकुलर रीजन से जो दिल्ली है, वहां से क्लाइंट्स आते थे, तो ड्रॉप शिपिंग टाइप के काम करते थे। अगर वो मुझसे 10,000 रुपए कमा रही है तो वहां सामने से 60-70 हजार रुपए वो लेती थी। अब चलिए बात करते हैं फ्रीलांसिंग क्या फ्यूचर है और क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। मैं तो freelancer.com से मुझे क्लाइंट मिला था। अब बेसिकली लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिड करते रहो, क्या पता 100 बार बिड करो, एक बार बिड निकल जाए, जैसे मेरे साथ हुआ। अब वर्क फाइवर पे अगर जाते हो, हाँ, दूसरी बात देखो, कई लोग अनरिलायबल प्लेटफॉर्म, पीपल पर आवर, फलाना सब सब्सक्रिप्शंस बेस्ड है यार, उसमें कनेक्ट्स होते हैं। freelancer.com पे भी तुम इतने बिड्स कर सकते हो और तुम्हें भी उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है तुम अपना कोई काम किसी न्यूबी से करवाओगे नहीं, एक्सपीरियंस होल्डर से। न्यूबी से एक कंडीशन पे तुम करवाओगे जब वो सस्ता, तुम्हें बस मनी इशू है। तो ऐसा कोई आप देखो freelancer.com पे कि जहाँ पे बंदा, जैसे अब देखो वेब डेवलपमेंट में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं यार, लाखों का करोड़ों लोग हैं, सब लोग। लेकिन अब 3D रेंडरिंग, ब्लेंडर पे वीडियो एडिट करना, 3D वो जो एनिमेशन होती हैं कार्टून वाली, उन सब के लिए लोग 60, 70, 80 हजार रुपए चार्ज करते हैं पर आवर। उस पर मैंने देखा है कि मोस्टली बिड बहुत बड़ी बड़ी पड़ती हैं। तो यूजुअली अगर आप ये सब चीज़, तो बहुत टफ भी है सीखना यार, बढ़िया सा लैपटॉप होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर आपको करियर बनाने हैं तो यार वेब डेवलपमेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। थर्ड चीज ये है कि कर भी लोगे तो लॉन्ग टर्म तक क्या सोचते हो, नहीं हो पाएगा यार। तो मैं तो तुम्हारा बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, तुम्हारे बैक टू बैक क्लाइंट्स आते जाएं, दो वैरायटी की वीडियोस एडिट कर रहे हैं, जो किसी और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस एडिट कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर, उनके पास, मैंने भी बोला ना, फ्रीलांसिंग पकड़ो, आपके क्लाइंट्स दोबारा आए, तब आप सस्टेन कर पाओगे, आप हर महीना अच्छा बजट आ रहा है। तो यस, यू कैन डू इट। मैं तो फर्स्ट ईयर में केस छोड़ दिया, अभी तो फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ इंडीड पे अप्लाई करने का, ये तो जॉब्स के लिए। पर लेकिन वही है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग इज अ गुड, पार्ट टाइम कर लिया। लेकिन क्लाइंट्स आना और क्लाइंट्स वापस आना इज वेरी टफ। पहले तो क्लाइंट्स आना ही टफ है, क्लाइंट्स वापस आना उससे भी ज्यादा टफ है। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी, और ब्रांड वैल्यू तभी बनती है 2 ही चीज से, या तो लक हो आपके पास
अब आप बोलोगे हार्डवर्क, बिल्कुल हार्डवर्क जरूरी है, स्किल के बिना तुम उसमें घुस ही नहीं सकते हो। तुम बिड करने जाओगे तो तुम्हारे पास नहीं होगा स्किल, तो कैसे बिड करोगे? अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो काफी लोग कितने कितने कैसे कैसे बिड कर रहे हैं, उनको आता है कि नहीं आता है। तो यू शुड हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दैट स्किल, यू शुड बिड, देन ऑब्टेन द रिजल्ट। सो अगर आप मुझसे कहो कॉन्सिक्वेंसेस फ्रीलांसिंग के और फ्रीलांसिंग जर्नी कैसी है, मतलब अगर स्टार्ट कैसे करे और कहाँ से करे, तो वही है 3 प्लेटफॉर्म्स पर रिक्रूट, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क। आप प्रीमियम ले लो इन सबका अगर आपको ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना है। पर मोस्टली जितने स्टूडेंट्स रहते हो कुछ नहीं, एक चीज़ मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, गूगल मैप का यूज़ करो। बेस्ट एडवाइस, गूगल मैप पे जाओ, लोकली सर्च करो, उनके नंबर्स उठाओ, उन्हें मैसेज करो। इनके पास वेबसाइट्स नहीं है मोस्टली, पर लेकिन ये हमारे घर पे हमारे यहाँ पे कोई कॉल आता है यार, अक्सर वो चीज़ें फ्रॉड ही लगती हैं, तो बहुत ये भी बहुत रेयर ही चांस है। मैंने कहा ना ये लक बेस्ड है। अब आप बोलोगे हार्ड वर्किंग तो करो ना ही है, ये तो लक आपका बाद में आता है, पहले आपको हार्ड वर्क करना है फिर लक। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी व्लॉग्स भी बनाए हैं और आगे चल के शेयर भी करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस। बेसिकली मैं बीटेक सेकेंड ईयर में, 3rd ईयर भी ट्रांजिशन होने वाला है मेरा कुछ महीने में, तो यार देखते हैं लाइफ कहाँ जाती है। लाइफ देखो कहाँ जाती है। लाइफ तो यार वैसे ही अभी इस समय अच्छे से डाउन ही गई है 10th 11th। कभी कभी आपको जर्नी शेयर करूँगा अपनी कोटा की और कुछ और चीज़ें जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई कैन टेल अबाउट दोज थिंग्स ओनली विच हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तन्मय अनफिल्टर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो।